स्टूडेंट्स, गुरुग्राम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे बीएड के टीचिंग सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र में। तो आगे अपना विषय ये है कि विद्यालय जो पाठ्यक्रम है, विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट की आवश्यकता क्यों है, उसका महत्व क्या है। तो आज का जो विद्यार्थी है, आने वाले समय में कल का देश का नागरिक है। वो बालकों को, विद्यार्थी को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें नागरिक शास्त्र की आवश्यकता है। बालकों को शिक्षण संस्थाओं, कर्तव्यों, आचरणों, व्यवहारों आदि क्रियाकलापों सभी का बोध करवाना आवश्यक समझा गया है। सभी का ज्ञान व्यक्ति को, बालक को होना चाहिए, जिससे आगे चल करके वो भारत का श्रेष्ठ आदर्श नागरिक बनता है। इस बात की आवश्यकता अनुभव करते हुए विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र को प्रारंभ किया गया है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग बातें कही हैं नागरिक शास्त्र विषय के बारे में। नागरिक शास्त्र में समाज, राज्य एवं संविधान, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। नागरिक शास्त्र को अपनी सरकार बनाने का अधिकार भी होता है नागरिकों को, क्योंकि नागरिक ही सरकार बनाते हैं। अपना मत देकर के जिस पार्टी का चुनाव करते हैं, वही आगे चलकर सरकार बनती है। उसे कर्तव्य अधिकारों की जानकारी इस विषय से प्राप्त होती है। प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य और अपने अधिकार की जानकारी नागरिक शास्त्र विषय से ही प्राप्त होती है। इस विषय से व्यक्ति प्रांत की, प्रांतीय, जातीय, राष्ट्रीय आदि संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठता है। प्रांत की, जातिवाद की इन चीजों से ऊपर उठकर आगे चलता है। वसुदेव कुटुंबकम को आदर्श मानकर विश्व नागरिकता के बारे में विचार करता है। नागरिक शास्त्र शिक्षण द्वारा ही चरित्र निर्माण, सहयोग, वैचारिक भावना, सहनशीलता, धैर्य, परोपकार, ईमानदारी, सेवा, ज्ञान, नेतृत्व आदि गुण इसमें विकसित होते हैं। नागरिक शास्त्र का शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये चरित्र का विकास करता है, एक श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने एक प्रतिवेदन में लिखा है कि शिक्षा प्रणाली का योगदान ऐसा होना चाहिए जिससे नागरिकों में लोकतांत्रिक नागरिकों के दायित्वों को योग्यतापूर्वक वहन करने के लिए उपयुक्त प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां एवं चारित्रिक गुणों का विकास हो सके। भारत एक प्रजातंत्र देश है। प्रजातंत्रीय सरकार की मुख्य विशेषता यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व का समान रूप से आदर किया जाता है। प्रजातंत्र सरकार वह जो प्रजा द्वारा चुनी जाती सरकार, उसका यही विशेषता है कि प्रत्येक नागरिक का बराबर का अधिकार है, उसे बराबर सम्मान मिलना चाहिए। वर्तमान युग तीव्र, गतिमान तथा नवीनताओं से परिपूर्ण है। वर्तमान आधुनिक जो युग है, बहुत इसमें तीव्रता है, बहुत नवीनताएं आई है। इस युग के नागरिक को अपना उत्तरदायित्व भली प्रकार से निभाने के लिए विवेकशील तथा आदर्श चरित्र वाले नागरिकों की आवश्यकता है, क्योंकि आज का समय आधुनिक युग है और नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। ऐसे युग में क्या व्यक्ति को विवेकशील होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और आदर्श चरित्र होना चाहिए। आदर्श चरित्र वाले नागरिकों के निर्माण का माध्यम जो है शिक्षा है। आदर्श नागरिक तभी बन पाएंगे जब वह शिक्षित होगा। शिक्षा द्वारा ही एक आदर्श चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु को अनिवार्य रूप से शिक्षण स्तर की विषय वस्तु में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके माध्यम से विवेकशील, चरित्रवान विद्यार्थियों में सद्गुणों की भावना की संभावना प्रकट कर सकते हैं। आशा की जाती है कि विवेकशील, चरित्रवान नागरिक अपना उत्तरदायित्व निभाने में सफल एवं सक्षम होंगे। आदर्श प्रजातंत्र देश में नागरिक का दायित्व मात्र हाथ उठाकर
अपना मत व्यक्त करना पर्याप्त नहीं होता, उसके पेचीदे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मसलों पर भी सोच विमर्श कर अपना मत एवं निर्णय करना पड़ता है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र की शिक्षा देने वाले शिक्षक को अपनी विचारशील एवं परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षा देने में सक्षम बना रहना होता है। नागरिक शास्त्र का जागरूक शिक्षक ही अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकता है। छात्रों के लिए नागरिक शास्त्र की क्या उपयोगिता है? तो पहला है नागरिकों को देश के उत्तरदायित्व के योग्य बनाना। नागरिकों को देश के उत्तरदायित्व के योग्य बनाना। नागरिक शास्त्र के अध्ययन से विद्यार्थियों में कर्तव्य पालन की भावना जागृत होती है। आज के विद्यार्थी कल के देश के नागरिक हैं। उनके कंधों पर ही आगे चलकर शासन तथा समाज का भार आएगा। आगे चलकर यही विद्यार्थी देश के उत्तरदायी पदों पर कार्य करेंगे। अतः राष्ट्र के भावी नागरिकों को सामाजिक गुणों तथा आदर्श नागरिकता की श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। इन्हीं नागरिकों को एक श्रेष्ठ नागरिक होने की, एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करने की शिक्षा इनके पास होगी, तो ही ये आगे चलकर देश और समाज का भला कर सकेंगे या उनका विकास कर सकेंगे। उनको नागरिकता के सिद्धांत तथा अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। ये सभी बातें नागरिक शास्त्र के अध्ययन से संभव होती है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र देश के भावी नागरिकों को तैयार कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। नंबर 2 है विचारों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। विचारों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है। विद्यार्थियों को यह वैज्ञानिक विधि से सोचना विचारना सिखाता है। यह विद्यार्थियों को इस बात की प्रेरणा देता है कि स्वयं में निरीक्षण तथा अवलोकन की प्रवृत्ति का विकास करें। विज्ञान यह सिखाता है बच्चों को, विद्यार्थियों में, कि खुद में ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि अवलोकन हो, निरीक्षण हो और वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करें। वे किसी वस्तु का सहज अवलोकन करें, फिर उसका संबंध परिणाम के साथ स्थापित करके सामाजिक कल्याण के उपयुक्त तथ्यों को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करें। इस प्रकार नागरिक शास्त्र विचारों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। उनके विचारों को वैज्ञानिकता का पूर्ण देते हैं कि वैज्ञानिक की तरह अपने तथ्यों का अवलोकन करें और उसी हिसाब से परीक्षण करें, प्रयोग करें। नंबर 3 है महत्वपूर्ण गुणों का विकास। महत्वपूर्ण गुणों का विकास। राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने लिखा है, मनुष्य
पोलिसलेट की जो लोगों ने ये दिखाया है, मनुष्य का मस्तिष्क पोलिसलेट की भांति है, जिस पर अनुभव की उंगलियां कुछ न कुछ लिखा करती है। ये जॉन लोग ने इसकी परिभाषा दी है। किशोर विद्यार्थियों का मस्तिष्क एक पोलिसलेट के समान होता है। जो किशोरावस्था में जो बालक होते हैं, उनके जो मस्तिष्क है पोलिसलेट की भांति प्लेन होता है। इस अवस्था में उसके मस्तिष्क पर जो लिख जाएगा वह जीवन भर मिटता नहीं। जो उस समय उनके दिमाग पर मानस पटल पर कुछ अंकित होगा वह जीवन भर उनके साथ रहता है, वह मिटता नहीं। इस अवस्था में नागरिक शास्त्र के अध्ययन से विद्यार्थियों में अनेक मानवीय गुणों का विकास हो जाता है। वे सहानुभूति, उदारता, त्याग, प्रेम, शांति, सहयोग आदि गुणों के महत्व से परिचित हो जाते हैं और भावी जीवन में आने वाले समय में उन गुणों को चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं, उन गुणों को अपने जीवन में डालने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार नागरिक शास्त्र के अध्ययन से प्राप्त बचपन के ये संस्कार आगे चलकर उन्हें राष्ट्र के समर्थ और आदर्श नागरिक बनाने में सहयोग देते हैं। नंबर 4 है लोकहित की भावना का विकास। लोकहित की भावना का विकास। नागरिक शास्त्र का अध्ययन विद्यार्थियों को लोकहित की भावना से ओतप्रोत करता है। यह विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वार्थ से उठकर लोकहित की भावना का अनुसरण करने का संदेश देता है। मतलब अपना स्वार्थ छोड़ करके परम हित, दूसरों के हित के लिए उनको संदेश देता है। वह विद्यार्थियों को सिखाता है कि उन्हें समाज सेवा एवं लोक मंगल के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। इसी में उनका और उनके समाज का कल्याण निहित होता है। नागरिक शास्त्र एक नूतन विकसित होने वाला शास्त्र है, नया विकसित होने वाला एक शास्त्र है। उसकी प्रभाव परिधि व्यापक है, फैली हुई है। उसकी परिधि चारों तरफ आज के हिंसा, रक्तपात, स्वार्थ लिप्सा आदि के युग में नागरिक शास्त्र का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि आज का जो युग है उसमें ये हिंसाएं हो रही है, खून खराबे हो रहे हैं, स्वार्थ हर तरफ लोग स्वार्थ की तरफ रहते हैं। ऐसे समय में नागरिक शास्त्र का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी होने की आवश्यकता जरूर है। अतः विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए इसका। इस शास्त्र का अध्ययन से देश में योग्य शासक, देशभक्त, लोकनायक, समाज सेवक, आदर्श नागरिक उत्पन्न करेगा, जिसमें कोई संदेह नहीं। इनके अध्ययन से ही विद्यार्थी में इन गुणों का विकास होगा, वही आगे चलकर देश का विकास करेगा और अपने चरित्र को उत्तम बनाएगा। आगे हमारा ये रहेगा कि नागरिक शास्त्र विषय का विद्यालय के अन्य विषयों से क्या संबंध है। अन्य विषय और भी होते हैं विद्यालय में, इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान के विषय हैं। इन सभी विषयों से नागरिक शास्त्र का क्या संबंध है। तो पहला अपना है, हम
चर्चा करते हैं इतिहास के साथ, नागरिक शास्त्र और इतिहास। नागरिक शास्त्र का इतिहास से क्या तालमेल है, क्या संबंध है इनका? तो पहला पॉइंट अपना यही है कि इतिहास का संबंध भूतकाल से है। इतिहास का संबंध भूतकाल से है। मानव की युगों युगों से चलती आ रही गाथाओं का नाम इतिहास है। सभ्यता काल से लेकर के आज तक जो बीता हुआ कल है वह इतिहास माना जाता है। इतिहास समाज की सफलताओं और असफलताओं का बोध कराता है। वह मनुष्य के भूतकालीन सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन का क्रम से वर्णन करता है। यह हमें विभिन्न प्रकार के सफलताओं और असफलताओं की जानकारी देता है। इस प्रकार इतिहास का संबंध क्या है? भूतकाल से, बीते हुए कल से। किंतु यह हमें भूतकाल का ज्ञान कराने के साथ ही भविष्य का आदर्श निश्चित कराने में भी हमारी सहायता करता है। और नागरिक शास्त्र नागरिकों में आदर्श मूल्य स्थापित करने का कार्य करता है। जैसे इतिहास भूतकाल के बारे में बताता है और आने वाले समय में एक आदर्श नागरिक कैसे बना जा सकता है, इसकी जानकारी हमें इतिहास देता है। यही नागरिक शास्त्र का उद्देश्य है कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो। ये दोनों आपस में तालमेल करते हैं। दूसरा कि इनका केंद्र बिंदु मनुष्य है। इतिहास और राजनीति नागरिक शास्त्र का दोनों का केंद्र बिंदु मनुष्य है। इतिहास विषय का और नागरिक शास्त्र दोनों का उद्देश्य, मुख्य बिंदु जो है मनुष्य है। मनुष्य के बारे में इनका अध्ययन किया जाता है। और इतिहास मानव सभ्यता के विकास का अनुशीलन करता है। नागरिक शास्त्र मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करता है। और इतिहास मनुष्य का नागरिक शास्त्र में नागरिक के रूप में अध्ययन करता है। इतिहास मनुष्य के यथार्थ रूप का चित्रण करता है। और नागरिक शास्त्र मानव व्यवहार का आदर्श रूप मानता है। इस प्रकार इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों एक ही सिक्के के दोनों दो पहलू हैं, जिनका केंद्र बिंदु जो है मानव है। मानव का ही इसमें अध्ययन किया जाता है। और ये दोनों में से मनुष्य को निकाल दिया जाए तो दोनों शास्त्र अर्थहीन हो जाएंगे। इतिहास में अगर मनुष्य को बाहर निकाल दिया जाए या नागरिक शास्त्र में मनुष्य को अलग कर दिया जाए तो दोनों जो है विषय जो है दोनों शास्त्र विषय अर्थहीन हो जाएंगे। तीसरा है इतिहास नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला है। इतिहास नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला। इतिहास नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला है। यह नागरिक शास्त्र के सिद्धांतों की परीक्षा, प्रयोग और परिमार्जन करते हैं। इतिहास हमें महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत कराता है। अतीत के प्रकाश में हम वर्तमान की संस्थाओं को समुचित मूल्यांकन कर सकते हैं। इतिहास हमें यह बताता है कि विभिन्न संस्थाओं का कैसे विकास हुआ, प्राचीन संस्थाओं में क्या दोष थे, उनके क्या परिणाम हुए और उनमें क्या परिवर्तन किए गए। ईर्ष्या, द्वेष, कलह से असहयोग ने हमारे वर्तमान को दोष रहित बनाया हुआ है। अतीत को कैसे विकृत किया इन चीजों ने। हाँ, उससे हम किस प्रकार शिक्षा ग्रहण करके वर्तमान को इन दोषों से दूर कर सकते हैं। इतिहास के इस विश्लेषण के कारण नागरिक शास्त्र का इसमें स्वतः ही संबंध स्थापित हो जाता है। नंबर 4 है यदि इतिहास मूल है तो नागरिक शास्त्र उसका फल है।
यदि इतिहास मूल है तो नागरिक शास्त्र अतीत की आधारशिला पर ही वर्तमान का भवन निर्मित होता है। इतिहास अतीत का अध्ययन कराता है और नागरिक शास्त्र वर्तमान का। मानव समाज के आधुनिक संस्थानों के समुचित ज्ञान के लिए हमें उनके प्राचीन का ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र जो है इतिहास का फल है, जो कि मूल तो इतिहास है। नागरिक शास्त्र जो है आने वाले समय का इसका प्रतिरूप है। और इतिहास को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए, राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र और इतिहास अगर एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो एक पंगु के समान हो जाएंगे। नंबर 5 है नागरिक शास्त्र भावी इतिहास का निर्माता है। नंबर 5 है इतिहास नागरिक शास्त्र भावी इतिहास का निर्माता है, क्योंकि नागरिक शास्त्र जो है वर्तमान और भावी समाज का निर्माता है। वह वर्तमान में चल रहा है और भविष्य में आएगा उसका निर्माता है नागरिक शास्त्र। वह आगे चलकर यही सामग्री जो है आने वाले समय में इतिहास के लिए सामग्री प्राप्त होगी, सामग्री बनेगी, क्योंकि इसी को तैयार करके इतिहास बनेगा। और इस प्रकार नागरिक शास्त्र इतिहास सामग्री ही नहीं प्राप्त करता, बल्कि इतिहास के लिए सामग्री जुटाने में भी सहयोग करता है। तो ये था कि नागरिक शास्त्र का इतिहास से सहसंबंध, बाकी अन्य विषयों से भी सहसंबंध है इसका। बाकी हम कल अध्ययन करेंगे। आज हमने अध्ययन किया है नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों से संबंध क्या था। पहला हमने इतिहास के बारे में अध्ययन किया कि इतिहास और नागरिक शास्त्र के बीच में क्या समानता है, क्या इनका आपस में जुड़ाव है। तो आगे कल हम चर्चा करेंगे नागरिक शास्त्र का राजनीतिक शास्त्र से क्या सहसंबंध है। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।